तो हेलो साथियों, आपकी जीआईसी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही है। तो बहुत सारे साथियों का सिलेबस तैयार हो गया है, प्री की तैयारी कर ली है उन्होंने। बहुत सा डर उनको मेंस में लग रहा है कि सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे किया जाए। तो मैंने एक वीडियो अभी तक डाली थी SN1 और SN2, जो कि क्वेश्चन उठाया था 2020 वाली जो वैकेंसी थी, उसका पहला ही क्वेश्चन था। वहां से बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए, आपकी जीआईसी की मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी सेकेंड क्लास जो कि जीआईसी मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस की है। और उसमें आज हमने टॉपिक उठाया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आज डेट जो भी है, आज की वीडियो डालने के बाद अगले 5 से 6 दिन ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसको लिखिए, लिख के पीडीएफ के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए। आप कहीं से भी हैं, जीआईसी मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इन 5 क्वेश्चंस को लिखिए। चाहे आप एलटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो। एक दो क्वेश्चंस मैंने इसमें थोड़े से डाल दिए प्रवक्ता लेवल के, लेकिन एलटी के लिए भी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप एलटी या प्रवक्ता के लिए मेंस की राइटिंग, आपको विश्वास है कि आप प्री बीट कर लोगे, आप मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस अभी से लिखने की प्रैक्टिस करो, तो आप इन 5 क्वेश्चंस को लिखिए। इनको लिखने के बाद आप पीडीएफ बनाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए। वो 5 क्वेश्चंस, टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने भी चैनल पर नहीं पढ़ाया, जल्दी पढ़ा दूंगा। कुछ 2-4 वीडियोस पड़ी हैं मेरे चैनल पर, जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम की एक प्लेलिस्ट है। इसके बाद आप पीडीएफ बनाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए। मैं फीडबैक आपको दूंगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, अगर आपको ये राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी। व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, हाउ दिस अकाउंट फॉर द नॉन आयनिक नेचर ऑफ COCl3.3NH3 कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, इसको रेफरेंस लेते हुए आपको समझाना है कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉन आयनिक नेचर को समझाते हैं। ठीक, व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी आपको लिखना है। आप क्या रिप्रेजेंटेशन देते हो, अब ये आपका मुझे चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज वीवीटी एक्सप्लेन द मैग्नेटिक नेचर एंड स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। पहला कंपाउंड है NiCO4, ये आपको प्री में भी काम देगा। दूसरा है NiCN4 का चार्ज है -2। तीसरा है NiCl4, चार्ज है -2। चौथा है CuCuEn, एथिलीन डायमीन 2 है यूनिट आपका। CuEn का होल ट्वाइस आपका चार्ज है +2। मैं इनके आईपीसी में नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल लिख दिया। आपको समझाना है हाउ डिज वीबीटी एक्सप्लेन्स द मैग्नेटिक नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग। आप मान के चलिए जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा वाला तो लॉन्ग क्वेश्चन मान के चलिए। लॉन्ग में ये 25 नंबर में आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आया भी था, इसलिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को उठाया। ये आपका क्वेश्चन आप 10 नंबर में ले लीजिए, 10 नंबर। ठीक, ये आपका 25 नंबर में है। आप देख लीजिएगा, 25 नंबर वाला 250 शब्दों में लिखना होता है। 250 शब्द है, 25 नंबर। अब एक बार जाके देखिएगा। हाँ, और 150 शब्द में आपके 10 नंबर वाले हैं। ठीक, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म टेकिंग एग्जांपल ऑफ हाइड्रेट क्रोमियम 2 क्लोराइड। हाइड्रेट क्रोमियम 2 क्लोराइड, क्या बोला मैंने? एक्सप्लेन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म टेकिंग एग्जांपल ऑफ हाइड्रेट क्रोमियम 2 क्लोराइड। ये क्वेश्चन वही उठाने की कोशिश की है जो जनरली मेंस में पूछ सकता है। ठीक, पर्पज ये नहीं है क्वेश्चन क्या है, पर्पज ये है कि आप लिखते कैसे हो, रिप्रेजेंट कैसे करते हो। तीसरा है, हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल फॉर कंपाउंड, ध्यान से सुनिएगा, फॉर RH EN का होल ट्वाइस, NO2 SCN टोटल चार्ज है +1। ठीक, कंपाउंड एक बार देख लो, RH EN का होल ट्वाइस, सॉरी, NO2 एक लिगेंड ये है, और एक SCN। आप एक काम करना, आप इसका आईपीसी नेम भी लिख के मुझे भेजना, इसका आईपीसी नेम। ठीक, ये कंपाउंड है, आपको एक्सप्लेन करना है टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, सारे बनाने हैं। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है,
हाउ CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना है आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। हाउ CFSE हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक्सप्लेन बाय टेकिंग सुटेबल एग्जांपल। सॉरी, आप कोई भी एग्जांपल लेके समझा सकते हो स्प्लिटिंग CFSE क्या होती है, स्प्लिटिंग क्यों कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रॉड रखा हुआ है, मैंने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लिखा, पर्टिकुलर केस नहीं लिखा। आपको मैं इसमें देखना चाहता हूँ आप क्या लिखते हो। हाउ CFSE हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक्सप्लेन इट बाय टेकिंग अ सुटेबल एग्जांपल। ये 5 क्वेश्चंस, आप इन 5 क्वेश्चंस को नोट्स में लिख लो अपने। इन 5 क्वेश्चंस की PDF बनाई है, 3 से 4 दिन समय है। मैं आपके क्वेश्चंस के फीडबैक लूंगा, जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, वो इसको लिख के मुझे भेजें, मैं फीडबैक देने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। तो एटलीस्ट अच्छा है ना, एक टीचर आपके पर्सनल कॉपीज को चेक करेगा, टैब से आपको दिखाएगा। SN1 SN2 वाली वीडियो अगर आपने देखी है, नहीं देखी है तो जाके देखिए, मैंने प्रॉपर समझाया है कैसे लिखना है, ठीक है। सॉरी। तो ये जो वीडियोस होती हैं, ये जो लिखने की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये एक्चुअली ये काम अच्छा है, ये बिल्कुल जमीन से जुड़ा वाला काम बोलते हैं ना, वो वाला काम है। तो आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो, अगर आपको लगता है प्री में कॉन्फिडेंट को निकाल लोगे, तो आप मेंस की तैयारी मेरे साथ कर सकते हो। तो अभी ये वीडियो डालने का पर्पज यही है, 5 क्वेश्चंस आपके सामने, इन 5 क्वेश्चंस को आप लिखिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, बड़ा फेमस चैप्टर है, बहुत आता है भाई साहब, बहुत आता है। 3 क्वेश्चन LT वाले इस चैप्टर को मान के चलिए आएगा, और प्रोक्ता वाले भी 3 क्वेश्चन तो लेके चले, यहाँ से आएगा। VBT से स्ट्रक्चर पूछेगा, मैग्नेटिक नेचर पूछ सकता है, कलर कौन होगा नहीं होगा ये पूछ सकता है, CFSE CFT की स्प्लिटिंग से एक सवाल आ सकता है, एक सवाल IPSC से जनरली आता है, आइसोमेरिज्म से एक सवाल आता है। ये इसके पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये असाइनमेंट समझ में आ गया। आपको क्या करना है, चैनल को थोड़ा सा शेयर भी करिए, आई रिक्वेस्ट चैनल को शेयर करिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी करिए, सो दैट मेरा मोटिवेशन हाई रहे और मैं आपके साथ लग के काम करूँ। अभी थोड़ा सा क्लासेस भी इरेगुलर नहीं थी, रीजन था हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, बट अभी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, 2 महीने आपके साथ में काम करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये आपका असाइनमेंट है, आप लिखिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है, नहीं है तो मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी लगा दूंगा, जहाँ पे काफी 150-200 बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए और तैयारी को एक अच्छे तरीके से करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जो आपके 2 महीने आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच।